हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गरुड़ा सर्विसेज। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस सीरीज में हम लोग लगभग 5-6 या फिर 7-8 वीडियोस बनाएंगे। ये सीरीज हमारी पूरी की पूरी डेडिकेटेड रहेगी एजुकेशन लोन के लेके। एजुकेशन लोन की सारी प्रोसेसेस, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको एजुकेशन लोन कब कंसिडर करना चाहिए, कब कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, शेयर नहीं करा है अपने दोस्तों के साथ, तो लाइक करो, शेयर करो और दबा के शेयर करो दोस्तों। सब्सक्राइबर्स हमारे होने चाहिए बिकॉज वी आर शेयरिंग वेरी जेन्युइन कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक आज का वो रहेगा हमारा, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, आई विल डिस्कस दैट। टाइप ऑफ एजुकेशन लोन्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भी सिक्योर और अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, देखो आप लोग एजुकेशन लोन लेने गए, सबसे पहले तो सिंपल सी बात होती है कि भी आप लोगों ने अलग अलग बैंक्स में जाके अप्लाई करा। तो अप्लाई करते टाइम क्या होता है, हमारे मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोग सिक्योर लें कि अनसिक्योर लें। जब हम लोग सिक्योर लोन की बात करते हैं तो उसमें सिंपल सी बात ये है कि आप कुछ ना कुछ उनको गारंटी दे रहे हो। गारंटी यानी कि क्या हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी एफडी हो सकती है, या फिर आपकी सैलरी स्लिप्स हो सकती है कि कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई है। ये सब कुछ सिक्योर लोन पे आता है। अनसिक्योर में क्या होता है, वहां पे कोई गारंटी नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो कि अपना जो सिविल स्कोर है, या फिर हम लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, इसी बेसिस पे जो बैंक है वो अनसिक्योर या फिर नॉन कोलेटरल लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो सिक्योर लोन में क्या है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा, इसमें कोई भी सिक्योरिटी आप लोग नहीं दे रहे हो। ओके, तो कोलेटरल लोन क्या है, इसमें जो लोन अमाउंट होती है वो सिक्योर्ड होती है। इसमें आपको ज्यादा अमाउंट मिल सकती है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, टेन्योर आप लोग छोटा या बड़ा कर सकते हो। कहने की क्या बात है कि जब भी आप सिक्योर लोन करवाते हो तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। लेकिन जब हम लोग इसी बेसिस पे अनसिक्योर लोन में आए तो इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़े से हाई होते हैं। किसमें? अनसिक्योर्ड में, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ रख ही नहीं रहे, गारंटी नहीं रख रहे ना किसी बात की भी, तो इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई हो सकते हैं, टेन्योर थोड़ी और ज्यादा हो सकती है। बिकॉज आपको पता है जब भी हम कहीं पर लोन लेने जाते हैं, अगर उसकी टेन्योर ज्यादा हुई तो उसमें हमको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भी आपको क्या चाहिए, आपको सिक्योर लेना चाहिए या अनसिक्योर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो सिक्योर लोन में ये डरने की बात नहीं है कि भी हमने हमारी प्रॉपर्टी के कागजात दे रखे हैं या फिर हमने हमारा बिजनेसेस दिखा रखे हैं तो उसमें भाई साहब को वो बैंक वाले उठा न ले। नहीं भाई, कोलेटरल लोन तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जब आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ता है। सीरियसली, पॉइंट्स के इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ने पे अमाउंट में बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है कि भाई जैसे 20 लाख का ले रहे हो, अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो कहीं ना कहीं आपको 2 गुना भरना पड़ जाता है। ठीक है, ट्वाइस, दुगुना भरना पड़ जाता है। कहां पर? जब वो लोन 10 साल का हो। अगर आप सिक्योर लेते हो तो वही जो 40 लाख की अमाउंट है वो 35 के आसपास रह जाती है। देखो कितना फर्क हो जाता है, सिर्फ पॉइंट्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चूज करना, कोलेटरल और नॉन कोलेटरल में। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर था कि कोलेटरल लोन और नॉन कोलेटरल में फर्क क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में फर्क क्या है, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। ओके, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।